अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में एक और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और रमज़ान के अलावा भी हाई टी वगैरह में या चाय के साथ जब भी आपका दिल चाहे, इस मज़ेदार से स्नैक को आप ट्राई कर सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक डो तैयार करने के लिए मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी की जगह पर आप अजवाइन या ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच ऑयल या घी आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऑयल मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से मैदा इस तरह से कंबाइन हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार करेंगे। और इस डो को हम थोड़ा-सा सख्त रखेंगे, जिस तरह की डो आम तौर पर समोसों के लिए तैयार की जाती है। अच्छे से गूंदने के बाद अब इस आटे को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। और उतनी देर में हम आलू का एक मिक्सर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू लिए थे, जिनको क्यूब्स में काट कर बॉयल कर लिया था। अब इन्हें हम एक मैशर की मदद से मैश करेंगे। आप चाहें तो इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। बस आलू में बड़े बड़े से पीसीस या चंक्स ना हो, इनको हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह मैश करना है। आलू को मैश करने के बाद अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप किए हुए प्याज, 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मेजरमेंट्स वाले 4 खाने के चम्मच लेवल करके चावल का आटा लिया है। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को इस तरह से हाथ की मदद से हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिस तरह से डो तैयार करते हैं, ताकि आलू के साथ चावल का आटा और तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो अब आलू के इस मिक्सर में से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और पहले हाथ में इसको अच्छे से कंबाइन करेंगे। इसके बाद आलू के इस मिक्सचर को किसी भी फ्लैट सरफेस पर या कटिंग बोर्ड पर रखकर इस तरह से रोल करते हुए फिंगर की शेप दे देंगे। अब यहाँ पर बाकी पोटैटो फिंगर्स बनाने से पहले अगर आप चाहें तो एक पोटैटो फिंगर को ऑयल में फ्राई करके चेक कर सकते हैं। अगर पोटैटो फिंगर फ्राई करते हुए ऑयल में टूट जाए या बिखर जाए, तो फिर आलू के बाकी मिक्सचर में थोड़ा सा चावल का आटा या थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मजीद शामिल कर दें, ताकि बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो आलू के सारे मिक्सचर से फिंगर्स तैयार करने के बाद अगले स्टेप में जो हमने डो तैयार की थी, उसे इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। बेलने के बाद चारों तरफ से एक्स्ट्रा डो काट देंगे। इसके बाद इस सारी डो की इस तरह से लंबाई में या स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से डो की एक स्ट्रिप या पट्टी लेंगे। अब जो हमने पोटैटो फिंगर तैयार की थी, उसे इस स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रोल करते हुए पोटैटो फिंगर के ऊपर इस स्ट्रिप को इस तरह से लपेट लेंगे। अब इस तरह से हल्के हाथ से इसको रोल करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। तो बस अब सेम इसी तरह से सारी पोटैटो फिंगर्स या सारे स्नैक तैयार कर लेंगे। अब इन्हें हम मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत हल्की आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, ये टूट सकते हैं। इस तरह से इनको रोल करते हुए हर तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को इसके नीचे मीडियम हाई रखेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पोटैटो फिंगर या स्नैक बनाकर आप फ्राई करके चेक कर लें। अगर वो ऑयल में टूट जाए या बिखर जाए, तो आलू के बाकी मिक्सर में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा मजीद शामिल कर लें, क्योंकि कभी कभार बॉईल करते हुए आलू में मॉइस्चर ज़्यादा भी हो जाता है। इसलिए अगर आप एक पोटैटो फिंगर को फ्राई करके चेक कर लेंगे, तो बाकी पोटैटो फिंगर्स आपकी ख़राब होने से या टूटने से बच जाएंगी। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी पोटैटो फिंगर या पोटैटो स्नैक तैयार है। और इसके अलावा आप देखिए रेसिपी भी कितनी आसान है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली। आप इसको फ़ौरन से झटपट से किसी भी वक्त तैयार कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।